Hello everyone. In this video we'll be discussing about the median of the triangle, that what is the median of a triangle. So let us see what is median. Median एक वो लाइन होती है ट्राइंगल के अंदर, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल के अंदर वो लाइन होती है जो कि वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दे। सो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। सपोज वी आर हैविंग अ ट्राइंगल ए बी सी, और ये इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, इसके वर्टिसेस हैं और इसकी साइड्स हैं ए बी सी और ए सी। सपोज मेरे पास ये वाला वर्टेक्स है ए और मैं इस वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से कनेक्ट कर दूं। पहले इसको लिख के देख लेते हैं। लाइन दैट कनेक्ट्स द वर्टेक्स with the midpoint of the opposite side, midpoint of the opposite side। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन होती है जो किसको कनेक्ट करती है, वर्टेक्स को कनेक्ट करती है। किसके साथ कनेक्ट करती है? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट। ये वर्टेक्स है, इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली हो गई है और इस ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट मींस जो इस पॉइंट जो इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या हो गई? मेरी मीडियन हो गई। इसको नेम दे देते हैं ए डी। और जब भी ये मिड पॉइंट के ऊपर लाई करेगी मींस ये बी सी का सेंटर है, तो इट मींस ये जो बी डी है और ये जो डी सी है ये आपस में इक्वल हो गए। हम कह सकते हैं ए डी इज द मीडियन। ए डी जो है वो मीडियन है हमारा, और इस मीडियन की वजह से BD जो है वो DC के इक्वल हो गई। मतलब BD और DC दोनों इक्वल हो गए। ये थी मीडियन की बात। ट्राइंगल इस तरीके का भी हो सकता है। सपोज मेरे पास कोई इस तरीके का ट्राइंगल है, हम क्या करेंगे? अब इसका जो, इसको भी नेम दे देते हैं ABC। अब इसका जो मीडियन है वो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे लाई करेगा, इस लाइन का हमें सेंटर देखना होगा। तो इस लाइन का सेंटर यहाँ पे कहीं पड़ेगा, तो इट मीन्स ये इस तरीके से आएगा, ये D हो गई। तो यहाँ पे भी क्या है? AD मीडियन है और BD जो है वो DC के इक्वल आ गई, क्योंकि ये जो लाइन जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं ऑपोजिट साइड से, वो हमेशा उस साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है। मिड पॉइंट मीन्स जो उसका सेंटर होगा, जब ये बीच में लाई करेगा तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी। या हम कह सकते हैं जो BD है वो हाफ ऑफ BC हो गई। ये इतनी जो लाइन है ये इस पूरी लाइन की आधी हो गई। या मैं ये भी कह सकती हूँ जो DC है वो हाफ ऑफ BC हो गई। ये जो इधर की DC है ये भी तो BC की आधी हो गई ना। इट मीन्स क्या हो गया? ये BD और DC आपस में इक्वल हो गए। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखें तो ये BD और DC क्या हो जाएगी? आपस में इक्वल हो जाएगी। अब ये थी बात, अगर मैंने इस वाले वर्टेक्स को इस वाली साइड से कनेक्ट कर दिया है। एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होते हैं। 3 मीडियन क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर 3 वर्टेसेस होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने इस वाली साइड को इस वाले वर्टेक्स को इस वाली साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ऐसे मैं इसको भी कर सकती हूँ, इसका नाम रख दिया E। ऐसे मैं इसको भी कर सकती हूँ, इसका नेम मैंने रख दिया F। तो ये क्या हो गया? इस वाले वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से ज्वाइन किया तो यहाँ आया, इस वाले वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से ज्वाइन किया तो यहाँ पे आया, और इस वाले वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से ज्वाइन किया तो यहाँ पे आया। तो ये जो है इसके D जो है BC का मिड पॉइंट हो गया, E जो है वो AC का मिड पॉइंट हो गया, और F जो है वो AB का मिड पॉइंट हो गया। मीन्स ये वाली इस वाली के इक्वल हो गई, और ये वाली जो साइड है A ही है वो EC के इक्वल हो गई। और ये जो पॉइंट, ऐसा पॉइंट ट्राइंगल के अंदर ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हो, जहां पे तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हो मीन्स जहां पे तीनों मीडियन आपस में कट करते हो, उसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। उसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल वेयर ऑल द 3 मीडियंस इंटरसेक्ट। ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक ट्राइंगल का एक ही सेंट्रॉइड होगा। और एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस होते हैं। ये थी मीडियन की बात। अब आती है कि ये जो सेंट्रॉइड है ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। इट ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। ये कभी भी ट्राइंगल के बाहर नहीं होगा, ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा।
अब जैसे ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये एक्यूट ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 से कम हैं। अब चाहे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, तीनों टाइप्स के ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। मीन्स चाहे मैं जैसे एक्यूट एंगल बना रखा है, अगर मैं ये ऑब्ट्यूज टाइप का ट्राइंगल बना लूं, इस टाइप का ट्राइंगल बना लूं, तब भी क्या होगा, ये जो सेंट्रॉइड है वो हमेशा ट्राइंगल के सेंटर में ही लाई कर, सेंटर नहीं, ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। और अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं, इस टाइप का ट्राइंगल बना लूं, तब भी जो मीडियन सॉरी जो सेंट्रॉइड है वो हमेशा ट्राइंगल के इनसाइड मींस अंदर ही लाई करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। सो थैंक यू ऑल।